मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम में आस्था रखता हूँ, मैं भी आज नारायण की पूजा करता हूँ। हाँ, मुझे तो नहीं दिखता है कि कहीं मुस्लिमों के दिलों में देश के प्रति नफरत हो। इस देश की आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, किन्नर, हर वर्ग के लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ सम्मिलित हुए। जिस प्रकार से अंग्रेजों को हम लोगों ने खदेड़ा इस देश से, उसी प्रकार आने वाले समय में पूरे भारत से हम लोग इन संघियों की मानसिकता है तोड़ने की, फोड़ने की, इस मानसिकता को हम खत्म करने की बात आपसे दावा कर रहे हैं। हम लोग पूरे भारत में वैचारिक क्रांति लाने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आपको उस कौम को घुसपैठिया बता रहे जो जंग आजादी में 3 दिन पोस्टमार्टम चला, किसी के पीठ पे गोली ना मिली। अमेठी में क्रांति हो रही है, जब रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर काई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई। लोही मना होता है ताल, अमेठी मना होता है ऊसर, तो यहाँ के राजा होते देव के दूसर। अमेठी लोकसभा में 100 बूथ ऐसे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का झोला लेने वाला, बस्ता लेने वाला एजेंट कौन घुसपैठिया, ये तो मोदी जी बताएंगे उनसे घुसपैठिया कौन घुसपैठिया। मैं कहता हूँ कि बात दर बात हिंदू मुसलमान न करो और बेवजह आवाम को हैरान परेशान मत करो। अब करनी है सियासत तो तुम्हें करिए मोदी जी, अपने वास्ते सबको बेईमान न करो। 2014 से पहले भी एक नैरेटिव सेट किया गया था कि सारे मुसलमान यहाँ भगा दिए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी आप कब्जा कर लेना। फूल बरसाओ मेरा महबूब आने वाला है। ना तो भैया है ना प्रत्याशी है। हमारे पीएम साहब जो थे वो ये कह रहे हैं कि एक बलात्कारी को वोट दो। इससे बड़े शर्म की बात देश के लिए और क्या होगी। इन काले अंग्रेजों को 4 जून की इनकी विदाई तय कर दी जाएगी। एक अंग्रेज सन 1947 में भगाए गए थे और काले अंग्रेज जो बच गए हैं वो 2024 में भगाए गए। घुसपैठिया बता रहे जो जंग आजादी में 3 दिन पोस्टमार्टम चला, किसी के पीठ पे गोली न मिली। वो उनको घुसपैठिया बता रहे हैं कि 65 की जंग में पाकिस्तानी टैंकों को, अमेरिकी दिए भीख में पाए हुए पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ फोड़ कर उनके जनाजे को निकाल दिया वीर अब्दुल हमीद और उनके परिवार को घुसपैठिया बता रहे हैं। ये मुस्लिम को घुसपैठिया नहीं बता रहे हैं, ये भारत में रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों को सिर्फ लड़ाने के काम कर रहे हैं। उनके शब्द बौखलाए हुए हैं। घुसपैठिया क्या होता है? घुसपैठिया वो होता है जो देश का ना हो और किसी काम का ना हो। यहाँ का तो मुसलमान, यहाँ का हिंदू, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, जब भी देश पर आफत आई सबने है साथ निभाई, वो भी आज साथ निभा रहे हैं। इन काले अंग्रेजों को 4 जून की इनकी विदाई तय कर दी जाएगी। एक अंग्रेज सन 1947 में भगाए गए थे और काले अंग्रेज जो बच गए हैं वो 2024 में भगाए जाएंगे। 2014 से पहले भी एक नैरेटिव सेट किया गया था कि सारे मुसलमान यहाँ से भगा दिए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी आप कब्जा कर लेना। वो जब विफल होता दिख रहा है तो हमारे सीधे साधे देशवासियों को बरगलाने के लिए ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले बयान दिए जा रहे हैं, जिसका देश के विकास में, देश के समृद्धि में, देश के मजबूती में कहीं से ये है ही नहीं है। देश मजबूत होता, हमारा देश एक गुलदस्ता है जिसमें सभी तरह के फूल लगाए गए हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोगों को रहने की, उन धर्मों के पालन करने की आजादी में संविधान देता है। संविधान बदलने की बात किनके नेता कर रहे हैं? इनके नेता कर रहे हैं। संविधान से छेड़छाड़ कौन बातें कर रहा? इनके नेता कर रहे हैं। अरे मोदी जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन पूरे विश्व में प्रज्वल अन्ना का जो चल रहा है मामला, 2900 सेक्स वीडियो के चल रहा मामला, उसका वोट मांगने गए तो कहा था कि ये इनको नहीं समझ लो, मुझे वोट दे रहे हो। तो क्या मैं मानूं कि जो व्यक्ति जो अब तो वो भी पीएम नहीं है, अभी तो वो प्रत्याशी हैं, हमारे पीएम साहब जो थे वो ये कह रहे हैं कि एक बलात्कारी को वोट दो। इससे बड़े शर्म की बात देश के लिए और क्या होगी कि एक बलात्कारी का समर्थन हमारे यहाँ। आपकी बार क्या लगता है आपको अमेठी? अमेठी उस जगह का नाम है जहां पर पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अमेठी में ना होता है ताल, तिलोई में ना होता है ताल, अमेठी में ना होता है ऊसर, तो हिया के राजा होते देव के दूसर। इस ऊसर जमीन को सब्ज करने के लिए, हरा भरा करने के लिए गांधी परिवार के राजीव जी ने, संजय गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो हरित क्रांति लाए, हरित क्रांति के माध्यम से यहाँ की जमीन को उपजाऊ बनाया। आज जिनके दादा बाबा 2 कुंटल भी नहीं काट पाते थे 5 बीघे में, आज उनके यहाँ कम से कम 40-45 कुंटल का गेहूं कट रहा है। वो गांधी परिवार की देन है। कल कारखाने लगाए गए, नवरत्न कंपनियां लगाई गई, HL BHL। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, अमेठी रायबरेली ऐसे 2 संसदीय क्षेत्र हैं, आप देश के किसी भी कोने में यहाँ से जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का इतना अच्छा जाल बिछाया गया। तो अभी पिछली बार चुनाव में क्या हुआ कि राहुल गांधी 50,000 वोट से हार गए? आप एक क्रोनोलॉजी समझिए जी। एक युवा वर्ग जो शिक्षा से परिपूर्ण हो गया, सर्टिफिकेट ले लिया, इंटर कर लिया, BA कर लिया,
करने के बाद जब उसने नौकरी की तलाश की तो देश के प्रधानमंत्री का ये बयान आता है कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। जी। रोजगार के नाम पर युवा चला गया, एमएसपी के नाम पे किसान चला गया, सिलेंडर के नाम पर महिला चली गई, चीनी के नाम पर अमेठी चला गया। कुछ वादे इरादे ऐसे करके ये लोग आए जिससे लोग, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग भ्रमित हो गए कि नहीं लग रहा कि ये जो कह रहे हैं ये ईश्वरीय वाणी बोल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि इनकी जिभा पे शैतान बैठा था, सरस्वती नहीं बैठी थी, क्योंकि सरस्वती बैठ चुकी है राहुल जी की जबान पर। जनता को लाभ मिल रहा है। इसी को देखते हुए पूरे देश के अंदर अंडर करंट फैल चुका है कि अब इस बार इन लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है, क्योंकि इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। 2014 से पहले हम महाशक्ति हुआ करते थे, हमारी गिनती ब्रिटेन, अमेरिका और लंदन जैसे देशों से होती थी। 10 साल में वो हाल हो गया है कि हमारी गिनती भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से होने लगी। कहाँ ले गए आप देश को? देश को आपने पीछे ढकेल दिया। देश को जैसे सन 1947 में लुटा फुका अंग्रेजों द्वारा चिथड़ा किया हुआ भारत मिला, इस भारत के हमारे पूर्व नेता बुजुर्गों ने जहां सुई नहीं बनती तो वहां परमाणु बनने लगा। फिर उसी देश को हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे अग्रज सब मिलकर इस देश को फिर से शक्तिशाली बनाएंगे। आपने हमको बोलने का मौका दिया अपने चैनल पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता से अपील करूंगा कि अपने गौरव, अपने अमेठी को, सम्मान को वापस पाने के लिए 20 मई को आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और ऐसे लोगों को अमेठी से पार कर दें।